प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। अब तक हमने हरिओद के शाम संदेश को पढ़ा और उसके प्रत्युत्तर में राधिका क्या कहती है उसको भी पिछले कालांश में पढ़ा। इस अंश में वह बताना चाहती है कि मेरे अंदर भी एक नारी जनित भावना है और उसी के वशीभूत होकर के मैंने अपनी विरह व्यथा को व्यक्त किया है, व्याकुलता को व्यक्त किया है। इसी संदर्भ में वह आगे और क्या कहती है हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। राधिका अपने संदेश को उद्धव के माध्यम से कह रही है, कहती है कि जो मैं कोई विहग उड़ता देखती व्योम में हूँ, तो उत्कंठा विवश चित्त में आज भी सोचती हूँ। होते मेरे अबल तन में पक्ष जो पक्षियों से, तो यूं ही समय समदौड़ती शाम के पास जाती। राधिका अपनी मनोवांछनाएं प्रकट करती हुई उद्धव से कहती है कि हे उद्धव जी, मैं जब कभी इस नील स्वच्छंद गगन में कोई उन्मुक्त पक्षी उड़ता हुआ देखती हूँ तो मेरे मन में भी अनेक प्रकार की जिज्ञासाएं विवशतापूर्वक जन्म लेने लगती है और मैं सोचने लग जाती हूँ कि अगर मेरे भी इस निर्बल शरीर में पक्षियों के समान पंख लगे होते तो मैं भी पक्षियों की भांति स्वच्छंद विहार करती हुई अपने प्रिय कृष्ण के पास चली जाती और उनसे भेंट हो जाती। जो मैं कोई विहग उड़ता देखती व्योम में हूँ, जब भी मुझे कोई आसमान में पंछी दिखाई देता है तो उत्कंठा विवश चित्त में आज भी सोचती हूँ, तो मेरे चित्त में भी ऐसी ही उत्कंठा जाग जाती है कि यदि मेरा जो अबल तन है, निर्बल तन है, दुर्बल तन है, उसमें भी यदि पंख हो जाते तो मैं अपने प्रेमी से मिलने चली जाती। यहाँ देखें, आपके प्रेमी के अभाव में विरह से दुखी राधा का मन अंदर ही अंदर अनेक प्रकार की मीठी कल्पनाओं में निमग्न हो रहा है, जैसे कोई विरही का होता है। यहाँ राधा का जो विरह है और उसके फलस्वरूप उसकी उत्पन्न कल्पनाएं हैं, जहाँ विशेष्य होकर भी सामान्य मानवीय भाव बन गए। यहाँ हम मान सकते हैं कि राधिका एक अलौकिक व्यक्तित्व है, लेकिन फिर भी उनकी जो भावना है वो एक सांसारिक व्यक्ति की भावना है, मानवीय भावना है। मैथिली शरण गुप्त की भी पंक्तियाँ कि विहंग समान यदि अब पंख पाता मैं, तो एक ही उड़ान में उठ जाता मैं। तो इस तरह से उपमा अलंकार से सज्जित ये पंक्तियाँ हैं। मंदाक्रांता छंद है, इसमें भाषा की कितनी सुंदर प्रेषणीयता है और गंभीरता है। व्यावहारिक खड़ी बोली जो आरंभिक रूप था उस समय का, यहाँ इसमें प्रयोग हुआ है। आगे क्या कहती है वो, वही अपने संदेश को आगे कहती हुई कि तो उत्कंठा अधिक प्रबल है किसी काल होती, तो ऐसी है लहर उठती चित्त में कल्पना की। जो हो जाती पवन गति पाप वांछिता लोक प्यारी, मैं छुआती परम प्रिय के मंजु पादा मुझों को। यहाँ पर भी वो अपने मन में कृष्ण से मिलन है तो जो उठ रही उनकी विविध भाविक कल्पनाएं हैं, तरंगे हैं, उनका चित्रण करते हुए उद्धव से कह रही है कि अगर किसी काल विशेष में मेरे हृदय की चित्त की उत्कंठाएं अत्यधिक प्रबल हो उठती है श्री कृष्ण से मिलन की, तो चित्त में पुनः कल्पना की ऐसी लहर उठती है कि जैसे मैं प्रिय से एकाकार कर रही हूँ। तो उत्कंठा अधिक प्रबल है किसी काल होती, तो ऐसी है लहर उठती चित्त में कल्पना की। जैसे जैसे मेरे हृदय में उनके प्रति मिलने की इच्छा होती है तो मेरा हृदय भी उसी कल्पना में डूब जाता है और हृदय में लहरें उठने लग जाती है। वह आगे कहती है, वह कहती है कि मैं पवन हो जाती तो मन की इच्छा के अनुकूल लोक में प्यारी प्रिय लगने वाली गति को प्राप्त करके अपने प्रिय कृष्ण के पास पहुंच जाती। जो हो जाती पवन, अपने आप को कल्पना कर रही कि मेरा पवन रूप हो जाता तो गति भी मुझे वांछित मिल जाती। जैसे पवन की गति होती है, जितनी तेज गति से वह जाना चाहते हो जा सकती है। तो मैं छुआती परम प्रिय के कमल जैसे चरणों को मैं प्रिय के छो करके आ जाती और मिलन का सुख स्पर्श करके मिलन का सुख प्राप्त करते हुए तृप्त हो जाती। लेकिन है उद्धव, विडम्बना यह है कि न तो मेरे दुर्बल शरीर में पंख हैं कि मैं उड़ सकूं और न मैं पवन बन सकते हूं जिससे इच्छित स्थान प्राप्त करके उनके मनोहर चरणों को स्पर्श कर सकूं। यहाँ पर देखें कि राधा की कल्पना में यथार्थ का अभाव है और दुख की विवशता है। तो उत्कंठा से पूर्ण राधा की काल्पनिक व्यवस्था का स्वर दुख में प्रकट हुआ है। भाषा भावानुकूल है, अनुप्रास रूपक उपमा अलंकार और माधुर्य गुण से सजी हुई मंदाक्रांता में ये पंक्तियां हैं। फिर वो आगे क्या कहती है कि निर्लिप्ता हूँ अधिकतर मैं नित्य संयता हूँ, तो भी होती अतित व्यथित हूँ शाम की याद आते।
वैसी वांछा जगत हित की आज भी है न होती, जैसे जी में लसित प्रिय के लाभ की लालसा है। वही इसी बात को आगे कहती हुई उद्धव से कहती है राधिका कि हे उद्धव, वैसे मैं श्री कृष्ण के विरह में दुखी होने पर भी अधिकतर निर्लिप्त रहने की कोशिश करती हूँ, जिससे मैं संयमित रहती हूँ, संयमी बनी रहती हूँ। किंतु प्रेम में विवश होने के कारण शाम की जैसे ही स्मृति आती है, व्याकुलता और दुख बढ़ जाता है। निर्लिप्ता हूँ अधिकतर, मैं तो वैसे ज़्यादा लिप्त नहीं होती इन भावनाओं में, लेकिन वैसे मेरा स्वभाव संयता ही है, लेकिन जब ज़्यादा व्यथा हो जाती है, जब ज़्यादा दुख हो जाता है हृदय में, तो शाम की याद आने लग जाती है। प्रेम में विवश होने के कारण मैं शाम की स्मृति आते ही दुखी हो जाती हूँ, और वह कृष्ण प्रेम में इतनी निमग्न है कि उसे कृष्ण और उसके प्रेम के अतिरिक्त कुछ भी अच्छा नहीं लगता। यही बात वो उद्धव से कह रही है कि जैसी उत्कंठा वैसी वांछा जगत हित की आज भी है न होती, जैसी जी में लसित प्रिय के लाभ की। यानी जगत हित के लिए हृदय में जो भावनाएं जागृत होनी चाहिए, वैसी भावना अभी भी मेरे हृदय में जागृत नहीं हुई है, जैसी श्री कृष्ण के हृदय में हुई है। मेरा हृदय अभी भी प्रिय से मिलने के लिए ज़्यादा आतुर है। जगत हित या अन्य कोई उत्कंठा अभी मेरे हृदय में नहीं है। तो यहाँ पर एक यथार्थ बोध प्रकट हो रहा है, जहाँ राधिका ने स्पष्टतः किसी भी प्रकार की लोक वांछा के मोह में नहीं फंस करके साफ साफ ये स्वीकार किया है कि मेरे लिए प्रेम पहले महत्वपूर्ण है और बाकी सब चीज़ें बाद में हैं। जब तक मैं मेरी मन की इच्छाओं को प्राप्त नहीं कर पाती, तब तक मेरे अंदर हृदय में दूसरी इच्छाएं जागृत ही नहीं हो रही है। तो यहाँ देखी जा सकता है कि प्रेमी को चारों ही दिशाओं में प्रेम और प्रेमी ही दिखाई देता है। इस पंक्ति में बड़ी सुंदर निर्वाह। और यहाँ पर आप ये भी समझने की कोशिश करें कि राधिका एक सामान्य नायिका की भांति है। अनुप्रास उपमा अलंकार यहाँ पर है, खड़ी बोली की यहाँ पर व्यंजना है, तत्सम शब्दावली है, मंदाक्रांत छंद है, और कृष्ण का वियोग और प्रेम में समर्पित राधिका से युक्त श्रृंगार रस की अच्छी कल्पना है। आगे वो कहती है कि हो जाता है उदितूर में मोह जो रूप द्वारा, व्यापी भूमि अधिक जिसकी मंजू कार्यावली है, जो प्राय है प्रसव करता मुग्धता मानसों में, जो है क्रीड़ा अवनिचित की भ्रांति उद्विग्नता का, जो हो जाता उदितूर में मोह जो रूप द्वारा। राधिका फिर मनस्थिति का चित्रण करते हुए मोह कैसा होता है उसको परिभाषित करती है, और उसे सभी दुखों, कार्यों, आकर्षण विकर्षण का कारण भी बताती है। वो कहती है, हे उद्धव, मनुष्य के हृदय में रूप सौंदर्य के द्वारा उत्पन्न हुआ मोह ही उसके दुखी होने का मूल कारण है, और इसी मोह जाल में फंसकर मनुष्य मोहजन्य मनोहर सुंदर कार्य प्रणाली के अंदर बनता जाता है। यानी मोह इस संसार में दुखों का कारण है। उदित उर में मोह जो रूप द्वारा, जब कभी किसी सौंदर्य के द्वारा उत्पन्न जो मोह होता है, वही उसे मोहपाश में बांधती है। और ये देखा जाए तो इस धरती पर सभी लोग इसी मोह के कारण बंधे हुए हैं। यानी इस धरती पर मोह ही व्यापक भूमि पर होने के कारण सुंदर कार्यों का मूल हेतु है, या मोह ही है जो मनुष्य के मन में आकर्षण उत्पन्न करता है, जो प्राय है प्रसव करता मुग्धता मानसों में, मनुष्य में एक तरह से संसार के प्रति आकर्षण पैदा करता है, और पृथ्वी पर निवासरत मनुष्य के चित्त में रूप सौंदर्य को प्राप्त करने की भ्रांति उत्पन्न करके उन्हें उद्विग्न करता रहता है, और क्रियाकलाप क्रीड़ाएं करने को विवश करता है। क्रीड़ा अवनी चित्त की भ्रांति उद्विग्नता पैदा करता है, और क्रियाकलाप क्रीड़ाएं करने को विवश करता है। यहाँ पर देखें कि कवि ने मोह को दुख का मूल कारण माना है, और उसी के वशीभूत होकर मनुष्य ने एक सुंदर क्रीड़ाएं भ्रांतिवश करता रहता है। रूप सौंदर्य सुख की प्राप्ति है तो अनुप्रास व रूपक अलंकार में खड़ी बोली है, तत्सम शब्दावली, उपदेशात्मकता, ये सारे गुण इस कविता के अंदर है। अगले पद में वो कहती है कि जाता है पंचशर जिसकी कल्पिता मूर्तिमाना, जो पुष्पों के विशिख बल से विश्व को वेदता है, भावग्राही मधुर महती चित्त विक्षेपशीला, न्यारी लीला सकल जिसकी मानसो उन्मादिनी है। यहाँ पर कामदेव क्या होता है उसका चित्रण कर रही है कि मोहग्रस्त लोगों की व्याख्या के बाद मोह की सजीव जो साकार मूर्ति है वो कामदेव है,
जो पंच फूलों के शरों को धारण करने वाला कामदेव उस मोह की काल्पनिक मूर्ति माना जाता है, जो फूलों के नुकीले कोमल बाणों से सरल निष्काम हृदय को भेद कर वासनामय बना डालता है और वासनाग्रत चित्त या हृदय विभिन्न भावनाओं में बहकर सुंदर सुंदर कल्पनाएं सजोने लगता है। पंचशर यानी कामदेव का प्रतीक है, जो 5 बाणों से किसी को भी मोहित करता है, जिसे कल्पिता मूर्ति माना है। जो पुष्प के उसके बाण होते हैं, विशिक बल से विश्व को, सारे संसार को अपने मोहजाल में फंसा देता है। काम और वासना में उसकी स्थिति क्या होती है? भावग्राही मधुरमती चित्त विक्षेप लीला। ये जो मोह से ग्रस्त होने पर शीलवान मर्यादित व्यक्ति भी चित्त की कामनाओं से भर उठते हैं और संपूर्ण सृष्टि के मानसों को उन्मादित, आनंदित और निमग्न कर देते हैं। न्यारी लीला सकल इसकी मानसों को उन्मादित कर देती है। ये काल्पनिक मूर्ति कामदेव मनुष्य के मन में जागृत करने का मूल कार्य भी मोह के द्वारा ही करता है, रूप आकर्षण के मोह के द्वारा करता है, जो अच्छे अच्छे पुरुषों के हृदय को भी भेद कर मानस में उन्माद भर देता है। यानी वासना क्या होती है, कामदेव के जागृत होने का परिणाम क्या होता है, और रूप सौंदर्य का किस तरह से मोह को जन्म देना होता है, ये सारी बातें यहाँ पर कवि ने बड़े अच्छे ढंग से प्रकट किया हुआ है। और राधिका और कृष्ण एक साधारण नायक नायिका के रूप में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगला पद हम देखें कि वैचित्र्यों से वलित उसमें ईदृशी शक्तियाँ हैं, ज्ञाताओं ने प्रणय उसको है बताया न तो भी, है दोनों से सबल बनते भूरिया संग लिप्सा, होती है किंतु प्रणय जही स्थायिनी प्रधाना। रूप सौंदर्य के मोह आकर्षण द्वारा जब वासनाएं उन्माद में लिपट जाती है तो अलौकिक शक्तियां हो जाती है, जिसे प्राणी देख नहीं पाता। और प्रेम के सूक्ष्म रस को जानने वाले ज्ञाताओं ने इसे प्रणय कराया है, कहा है, और यदि नहीं भी बताया है तो भी मेरी दृष्टि में अलौकिक शक्तियों से भरपूर वासनाएं विचित्र रूप में प्रेम ही कही जाए। प्रेम का स्वरूप क्या है? ईश्वरी शक्तियाँ वैचित्र्य होती है, लेकिन प्रणय जब किसी के प्रति मोह होता है, आकर्षण होता है, उसके रूप सौंदर्य के प्रति उसकी लालसा जागती है, तो वही तो प्रणय है। वह आगे का कहती है कि संसार में जो 2 व्यक्ति मिलते हैं, दोनों से सबल बनती भूरी आसंग लिप्सा। जब 2 व्यक्ति मिलते हैं तभी उनके बीच में विद्यमान अनुरक्ति यानी प्रेम और लालसा की भावना निरंतर रूप से अधिक प्रबल बन जाती है। इसीलिए हमारा एक होना विश्व कल्याण के लिए बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है, और ऐसी इच्छा कभी कभी मन को ग्रसित करती है। यानी प्रकृति और पुरुष दोनों नर और नारी के रूप में होती है, लेकिन जो प्रेम होता है वो स्थायी होना चाहता है, और प्रेम यदि स्थायी होता है तो जो प्रणयद है यानी विवाहिता होती है वही स्थायी और प्रधान होती है। यानी हम शारीरिक रूप से भले ही नहीं मिल पा रहे हो, लेकिन हमारे विद्यमान जो प्रणय है हमारे बीच में वह स्थायी और प्रधान है। पति और पत्नी का चाहे वह दूर भी क्यों न हो, वो प्रेम अमर होता है। केवल सांसारिक आकर्षण ही नहीं होता, बल्कि उनका प्रेम स्थायी और अमर होता है। यहाँ पर राधिका ने जो कृष्ण के प्रति अदृप्त प्रेमिल जो स्थायी भावना है उसमें अलौकिकता प्रकट कर रही है। प्रेम को सर्वव्यापक और स्थायी बताते हुए भी वह संसार के कल्याण का मार्ग बता रही है। यानी संसार के उत्थान के लिए दोनों में स्थायी प्रेम की बहुत बड़ी आवश्यकता है। यहाँ वर्ण विषय का विस्तार और भाव गांभीर्य भी बड़े सुंदर ढंग से व्यक्त हुआ है। अंतिम पद आपकी इस अंश का कि जैसे पानी प्रणय त्रसितों की तृषा है न होती, हो पाती है क्षुधित क्षुधा अन्न आसक्ति जैसे, वैसे ही रूप निलय नर मोहिनी मूर्तियों में, हो पाता है न प्रणय रूप मोहादि रूपा द्वारा। प्रेम और मोह के पारस्परिक अंतर में क्या अंतर है, और उसको उद्धव को कह रही है कि प्रेम के प्यासे लोगों की प्यास भी प्रेम होती है, पानी नहीं, और भूखे लोगों की आसक्ति अन्न से होती है, अन्य से नहीं। यानी प्रेमी व्यक्ति सिर्फ प्रेम चाहता है, भूखा व्यक्ति जैसे अन्न चाहता है, तो उसी तरह से पानी भी जो प्यासा है उसको पानी की प्यास, प्यासे व्यक्ति को पानी चाहिए। तो प्रेम के प्यासे व्यक्ति होगा तो उसे सिर्फ प्रेम चाहिएगा।
इसी प्रकार से वैसे ही रूप निलय नरमोहिनी मूर्तियों में, रूप सौंदर्य के घेरे में बंधे हुए लोग मोहित कर देने वाली मूर्तियों में ही बंधे रहते हैं, प्रेम में नहीं, क्योंकि वह आकर्षण उनका प्रेम नहीं, रूप मोह से उत्पन्न वाग्जाल मात्र है। अर्थात प्रेम की प्यास पानी से नहीं, मिलन से ही बहती है। भूखा व्यक्ति अन्न खाकर ही तृप्त होता है, वैसे ही रूप का आकर्षण द्वारा मोहिनी मूर्तियों में बंधे व्यक्ति शारीरिक तृप्ति को ही सब कुछ मानते हैं, जो उनका प्रेम नहीं, एक मोह और रूप का आकर्षण मात्र है। जैसे ही रूप निलय नरमोहिनी मूर्तियों में हो पाता है न प्रणय रूप, यानी जो केवल रूप और मोह में फंसे हुए व्यक्ति शारीरिक वासना में डूबे रहते हैं, वहाँ पर प्रेम नहीं होता। यहाँ पर कवि ने यह कहने की कोशिश की है, मैं कृष्ण की मोहिनी मूर्ति से प्रेम तो करती हूँ, लेकिन यह केवल रूप का आकर्षण नहीं बल्कि स्थायी प्रणयज का प्रेम है। तो यानी राधा की कृष्ण के प्रति आसक्ति विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से यहाँ पर प्रकट हुई है। मोह और प्रेम के अंतर को स्पष्ट किया गया है। मोह तो केवल बाहरी आकर्षण होता है और प्रेम आंतरिक उज्ज्वलता, आदर की भावना होती है। इस प्रकार इन छंदों के माध्यम से राधा और कृष्ण का चरित्र यहाँ पर प्रकट हुआ है। आप इन पदों को देखें और उनकी व्याख्या करने की कोशिश करें। हम अगले कालांश में विविध प्रश्नों को समझने की कोशिश करेंगे कि इस अंश के आधार पर किस प्रकार के परीक्षा में उपयोगी प्रश्न बनते हैं और आपको किस तरह से उनको अर्थ देना है। धन्यवाद। आज बस इतना ही।